इनसाइट चैलेंज के ऊपर अपनी प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धो सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं कि हम सबको जय पराजय के प्रति आसक्त हुए बिना समभाव से अपने कर्म को करना चाहिए। समभाव यानी कि समत्व ही योग कहलाता है। योग यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। अगर जो हम इस चीज को अपने वर्तमान संदर्भ में देखें, एक विद्यार्थी जीवन में समभाव का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे कि हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य भी है, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी कि हमें सफलता असफलता, सुख दुख, जय पराजय सभी में एक समान, एक समभाव से रहना चाहिए। और हम सब इन सब चीजों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इन सब को हम सिर्फ योग के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति के पुरातन संवाहक योग के द्वारा ही हम समत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। इसी को लेकर के अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है। तब भगवान श्री कृष्ण इसको श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म का विनाश और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। इसको अगर जब वर्तमान संदर्भ में देखें, भगवान यहाँ पर धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म यानी क्या? जो चीज़ सत्य है, जो स्थायी है, जो सनातन है, जो चिरकाल है, अनुपम है, दिव्य है। जैसा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य भी है, यह तो धर्म सत्यो जय, जो कि महाभारत से लिया गया है और अनेक बार हमें उसका वर्णन देखने को मिलता है। इसका अर्थ है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। एक संवाद के रूप में अगर जो हम देखें, अर्जुन जब युधिष्ठिर को बोलते हैं कि जहाँ पर श्री कृष्ण है वहाँ पर धर्म है और वहीं पर विजय है। हम हमारी न्याय प्रणाली में भी असत्य पर सत्य की जीत इसी प्रकार से सुनिश्चित करते हैं, ताकि इसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी संस्कृति को संजोए। और यही हमारे आदर्श वाक्य। आज के समय में हमें विद्यार्थी जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियों व समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे तनाव, अवसाद, चिंता व अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी चुनौतियों व समस्याओं का समाधान भी हमें श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों के अंदर देखने को मिलता है। एक बार इसी प्रकार की एक समस्या अर्जुन के सामने आती है, तब भगवान श्री कृष्ण उनको एक श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्तव कर्मणि। इस श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हमें कर्म करने का अधिकार है, हम फल के अधिकारी नहीं हैं। हमें सिर्फ हम अपने आप को कर्म के फल का कारण नहीं मान सकते और ना ही कर्म न करने के प्रति आसक्त हो सकते हैं। आज के समय में हम जितने भी कर्म करते हैं तो हम उसके फलों के प्रति ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, जिसके कारण हम अपना कर्म से ध्यान भटका देते हैं और जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की दुख दर्द समस्याएं आने लगती हैं। तो हमें अपने कर्म पे हमेशा फोकस करना चाहिए, हमेशा लक्ष्य हमारा कर्म ही होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।